तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. हेलो एवरीवन, आई एम बैक. माई सेल्फ मनीष शर्मा. सो आज मैं आपके सामने फिर से मौजूद हूँ, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम आज अब मेरा मतलब मैं आज अपना पहला वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर. मैं कोशिश करूंगा कि आज साथ में 2024 का भी करें. ठीक है. सो ज़्यादा डिले नहीं करके मुझे लगता है हम वी शुड स्टार्ट टुडेज analysis of 2023 question paper at first. Okay, so let's see. And मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम भी एज अ स्टूडेंट तुम भी साथ साथ अपना एनालिसिस और ब्लूप्रिंट तैयार करते जाना. ठीक है, क्योंकि देखो, अपनी प्लानिंग तुम्हारे ही हाथ में है. आखिरी जो प्लानिंग है वो तुम्हें ही करनी है. हाँ, तुम बोलोगे सर आप सजेशन दे सकते हो, आप बता सकते हो क्या किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. यस, आई कैन डू इट, एंड वो बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, बट द थिंग इज दैट एट लास्ट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि तुम्हें क्या करना है. ओके, मैं एक वीडियो और लाऊंगा कि जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन ए पहले, सेक्शन बी से ये लास्ट में एंड करेंगे. ठीक है, एनालिसिस पूरा ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे. तो मुझे लगता है और डिले नहीं करना चाहिए. मैं स्टार्ट करता हूँ. तो मैं सबसे पहले अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन. यस. सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू वन. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज 2023 के क्वेश्चन पेपर से. तो जैसा कि मैंने कहा था भाई, 2023 का पूरा ये ट्रेंड एनालिसिस है. ठीक है, जिसमें आपका पूरा डिस्कशन है डीप, और पूरी हम मैंने ये पता किया है कि किससे कैसा आ रहा है. तो सबसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर से हम देख सकते हैं रियल नंबर. रियल नंबर से एमसीक्यू हम देख सकते क्लियरली. एक एमसीक्यू था, है ना, बट वेरी शॉर्ट शॉर्ट मिला के तीनों 6 नंबर का था. लॉन्ग के चांसेस, केस बेस्ड के चांसेस बहुत कम है. ठीक. पॉलिनोमियल से एक एमसीक्यू, एक केस बेस्ड वाज देयर, 5 मार्क्स टोटल, 5 मार्क्स. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6, क्वाड्रेटिक 5, 2 एमसीक्यू आया था इसमें. ये जो चीज है ना, ये देखो, ये लगभग फिक्स है भाई. रियल नंबर 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 फिक्स है. ठीक. वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ये लगभग 11 मार्क्स आसपास फिक्स है. 11 12, 10 11 12 फिक्स है ये. ठीक. एपी, एपी की बात करते हैं. 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ एपी. ठीक है. और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एपी का 5 मार्क्स आएगा, तो उसमें भी ये लगभग फिक्स्ड है. नाउ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो 3 एमसीक्यू उस टाइम पे था, और एक शॉर्ट आंसर था. ठीक है. टोटल 6 मार्क्स. ठीक है. कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स. ट्रिग्नो 7 मार्क्स कंटेनिंग द वेरी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स चैप्टर. ठीक है. एट दैट टाइम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, या तो 5 या तो 4 फिक्स है. फिक्स है. ठीक है. तो 5 मार्क्स का एट दैट टाइम पे था भाई. 5 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आया था. सर्कल तुम देख सकते हो, 9 मार्क्स क्वेश्चन वॉज देयर एट दैट टाइम ऑफ 2023. एरिया रिलेटेड सर्कल सिंगल क्वेश्चन वॉज देयर. ठीक है, वो भी 5 नंबर में आया था भाई, लॉन्ग आंसर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक सिंगल केस बेस्ड स्टडी. सिंगल केस बेस्ड स्टडी, मतलब हंसने की बात है. मैं खुद शॉक्ड हूं कि कैसे ऐसा सीबीएसई ने ये चीज किया. पर ठीक है, दे आर डिसाइडिंग द क्वेश्चन पेपर, एंड देयर आर सम कुछ उनके थॉट प्रोसेस रहते हैं जिनको वो देख के ये चीज बनाते हैं. आई अंडरस्टैंड. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स कवरिंग चैप्टर. 6 and 5 इट्स फिक्स्ड. या तो ये 6 आएगा, या तो ये 5 आएगा, या तो ये 5 आएगा, या तो ये 6 आएगा. टोटल 11 मार्क्स का ये रहने वाला है. ये फिक्स है गाइस. ठीक है. तो ये हमारा एक ओवरऑल जो उस टाइम का पूरा पूरा ब्रेकआउट है. ठीक है, कि 2023 का ये ब्रेकआउट है किससे कितना मार्क्स का चैप्टर आया था. अब एक बात करते हैं हम कि कितना परसेंटेज था. ठीक है, वो भी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज. तो देख सकते हो एल्जेब्रा जो कैटेगरी है, 1 2 3 4. ना 1 2 3 4 है, बट 5 भी है इसमें. तो अप्रोक्सीमेट अगर अब तुम देखोगे 5 को भी ऐड करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट 35% बन जाएगा भाई. अप्रोक्सीमेट 35%. ठीक है, आएगा ही भाई. मान के चलो 35%, मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई. अप्रोक्सीमेट, इसको 30 कर लेता हूं मैं. ठीक है. और ये अपना 35% होने वाला है. ज्योमेट्री 6 10 और 11, 6 10 11 मतलब ट्रायंगल, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड सर्कल. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था 2023 में. 25% कवर करता है. कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट एक एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है ना कि थोड़ा बैक एंड में रहता है.
बट ये बहुत सपोर्ट करता है टू स्कोर मार्क्स। इससे ना क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, इससे क्वेश्चन आते हैं थोड़े ट्विस्ट। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है ना, ये आराम से बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ट्रिग्नो, ट्रिग्नो ट्रिग्नो में चैप्टर 9 एप्लीकेशन, ये टोटल डिपेंड करता है हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना अगर तुम्हें आ गया, सी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जो ट्रांसलेशन पे काम करते हैं। लाइक मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जो जो जिन्हें जरूरत नहीं है, दे कैन सॉल्व इजिली। ओके, सो मेन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एकमात्र ऑप्शन है भैया, क्या ऑप्शन है भैया? प्रैक्टिस अलॉट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री, उतना ज्यादा फूलेगा। यही एक ऑप्शन है। ऐसे मत हो इतना ट्रिग्नोमेट्री हवा में जाएंगे, 10 क्वेश्चन बना लिए, सिर्फ एनसीईआरटी बना लिए, बन जाएगा। हाँ, एक ये मैं बोल सकता हूँ कि 50% चांस है कि एनसीईआरटी से आए, बट मैं इसका श्योरिटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ना पैटर्न बहुत सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री में अवेलेबल, तो ये कहीं से भी घुमा देता है ना, तो डिपेंड नहीं रहना है भाई हम। ठीक है, चल मेंसुरेशन चैप्टर 5 इसने लिखा है, बट चैप्टर 5 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। मैं इसे आपके सामने ही हटाता हूँ, ये 5 हटा के हम यहाँ 5 ऐड करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन हमारा क्या बोल सकते हैं? 12, 4 मार्क अप्रोक्सीमेट कंटेन कर रहा है, 4 मार्क का आया था इस टाइम। ठीक है, और वैसे ही स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 13, ये 11 मार्क्स फिक्स है। 13.5% अप्रोक्सीमेट का परसेंटेज इसका कवरिंग था भाई। अब बात करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, चैप्टर वाइज वेटेज। मेन जो हम बात करते हैं, मेन फोकस और कॉन्सेप्ट कैसा था, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, कैसा हमको फोकस करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, ये हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर 7.5% कंटेंट करता है, डोमिनेंट टाइप बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, डोमिनेंट पे हमारी बात हो चुकी है। तो देख सकते हैं फोकस कॉन्सेप्ट क्या है, यूक्लाइड्स लेमा। रियल नंबर में एक चीज फिक्स है भाई, मुंह तोड़ फिक्स्ड है, कौन सी? इरैशनल प्रूफ करने वाली। 99.9% चांस है कि वो इरैशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा। मैं 0.01 का क्यों मैंने गैप रखा? क्योंकि हो सकता है कि पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दे, ले भाई बना, है ना। सो ये है, ये रहेगा, ये थोड़ा हमको 0.1 का प्रिसिशन रखना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड इरैशनल नंबर से क्वेश्चन। ठीक, यूक्लिड्स लेमा, अच्छा हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट तो छूट गया, यूक्लिड्स लेमा हट गया भाई, लेकिन फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है, और वो कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इट इज कंपोजिट एंड ऑल। ठीक है, दूसरा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो अभी ये 2023 का है, लेकिन अब क्या हो गया है, एलसीएम एचसीएफ पे फोकस हो रहा है, तो यूक्लिड्स लेमा को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक, इरैशनल, डेसिमल एक्सपेंशन वाला भी क्वेश्चन एट दैट टाइम आया था, ये हमने 9 में पढ़ा है, उसी चीज को एक्सटेंड करके हमने 10 में पढ़ा है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल से, जीरोस एंड कोफिशिएंट। वो नहीं है भाई, इसमें लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड। ठीक, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्राफ दिया था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैं जरूर बोलूंगा कि ये प्रैक्टिस करना, पॉलिनोमियल का ग्राफ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चांस है भाई, ग्राफ बना दे, ग्राफ एक दे दे, और उससे रिलेटेड तुम्हें आंसर करना रहे, तो ये पॉसिबल है। फिर आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, दोनों का एक एक क्वेश्चन था, मतलब एक एमसीक्यू में रहा होगा। ठीक है, और ग्राफ मेथड, वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा इसमें वर्ड प्रॉब्लम, मत नॉट इसमें ओनली, क्वाड्रेटिक और इसमें दोनों में मैं वर्ड प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। मेरे मुताबिक एक वर्ड प्रॉब्लम इज फिक्स्ड फॉर 2026 फ्रॉम दीज टू चैप्टर, फिक्स्ड। ठीक, अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। देखो ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन, सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, श्योर श्योर कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स वाला एक क्वेश्चन भी 99% फिक्स्ड है। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो, 99% इट्स फिक्स्ड। अब बात करते हैं एपी की भैया, स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, स्कोर करना है। ठीक है, सो nth टर्म, nth टर्म निकालने वाला, सम ऑफ n टर्म निकालने वाला, SN। ठीक है, इससे वर्ड प्रॉब्लम नहीं, बस एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जरूर बोल सकते। ठीक, ट्रायंगल्स, बीपीटी से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, चाहे वो एमसीक्यू में दे दे, चाहे वो सॉल्व वाले में दे दे, बट वेरी हाई चांसेस। पाइथागोरस एंड एरिया रेशियो हट चुका है। ठीक है, सिमिलैरिटी और बीपीटी, यही दो है हमारे पास, और इससे ही आने के पूरे 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 चांसेस है भाई।
ठीक है, तो यही हमको तैयार करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। कोऑर्डिनेट, इसमें कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसने टॉपिक तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है हमारी वो क्या है, जो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रूव दैट दिस इज द मिडिल पॉइंट, ठीक, या स्क्वायर दिया है, फाइंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को 4 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक। एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन फिक्स्ड है, हो सकता है तुम्हें यहाँ फिगर दे दे, ये पॉसिबिलिटी है भाई, डायग्राम दे दे, बट हाइट एंड डिस्टेंस मतलब यहाँ खड़ा है, कार 60 डिग्री है, फिर 30 डिग्री पे आ गई, तो बताओ कितना गैप बचा भैया, ठीक है ना। वैसे सर्कल्स, टेंजेंट, कॉर्ड्स, थ्योरम, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज, हाँ सर्कल में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करूंगा, क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लास 9 के थ्योरम्स जो हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप क्लास 9 के जो थोड़े थोड़े थ्योरम्स है ना उनको एक बार रिवाइज कर लें, बहुत काम के हैं भाई, पूरा सर्कल में कहीं भी लगते हैं हम, ठीक। एरिया रेटेड सर्कल, सेगमेंट, 4 फॉर्मूले पे भाई, गिनती के रट डालो यार, रट डालो दादा, 4 फॉर्मूले हैं, अबे फॉर्मूला भी लिख के आओगे ना तो मार्क्स मिलेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख के आओगे ना, यू विल गेट दी मार्क्स, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, तो इसमें ना कोई कंजूसी मत करो, ठीक है, तो इसको ऐसा प्रिपेयर करो कि एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आए हम, रट डालो इसको भैया, सेगमेंट, एरिया सेक्टर का या सेगमेंट का, या लेंथ ऑफ एन आर्क, यही तो आएगा, यही तो आएगा भाई, रट डालो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मेन फोकस है ना, याद रखना, हम लास्ट ईयर जो है हमने ना उस पे किया था, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, मुझे जहां तक याद आ रहा 9th में, है ना, बट इस बार क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन है हमारा पूरा, है ना, कंबाइन कर दिए। एक एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब वो एक उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर या क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर रख देते हैं तो जो एरिया दिखता है, वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है भाई सबसे ज्यादा, ठीक। या लीड शॉट्स वाला जो क्वेश्चन है कि लीड शॉट्स बहुत सारे डाले तो कितना पानी बाहर आ गया, वॉल्यूम रिलेशन, ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। स्टैट्स, अननोन फ्रीक्वेंसी वाले के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो चाहे मीन में रहे, वो चाहे मोड में रहे, या चाहे मीडियन में रहे। लिमिटेड, मीन से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मीडियन से 5, मोड से 5, खत्म, बन जाएगा बस। प्रोबेबिलिटी भैया, सबसे पहले एनसीईआरटी बना लो, ठीक है, एनसीईआरटी से अलग कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो केस है वो बना लो बस, ठीक है। सो ये था 2023 का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। ओके, 2023 में कैसा पेपर आया था ये हमने यहां डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब मैं इसी में इंक्लूड करना चाहूंगा 2024 का, ठीक है, तो हम 2024 का भी साथ साथ देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू 2024। यस, सो 2024 में पहले बात करते हैं मार्क्स की, ठीक। देखो सेम, 6 पॉलिनोमियल 4 हो चुका है भाई, 5 था, पेयर 5 है, 6 है, मैंने बोला था ये 5 11 आएगा भैया, ये 11 है। एपी 5 फिक्स, ट्रायंगल 7 सेम था, कोऑर्डिनेट 5 कम हुआ है, ट्रिग्नो 7 सेम था, एप्लीकेशन एक बढ़ा है, सर्कल 9 से 7 हुआ है, एरिया रेटेड टू सर्कल 5, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें, स्टैट्स 5 6, ये देखो 11 नंबर फिक्स है, समझ में आ रहा है, ये फिक्स है भाई। अब बात आती है यहाँ पे सेम फोकस कॉन्सेप्ट से, देखो अगर तुम तो क्या है, सेम एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर डोमिनेंट क्वेश्चन थे इसके, इसमें एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो लॉन्ग आया इससे, है ना, ग्राफिकल और अलजेब्राइक सॉल्यूशन, नेचर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे इसमें, जो लॉन्ग है ना इसमें यही के क्वेश्चन थे भाई, ठीक। इसमें देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन थे, इसमें एचसीएफ एलसीएम बोला था ना, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन थे, ठीक। उसके बाद सिमिलैरिटी, सेम ट्रायंगल्स, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन सेम भाई, ये सब चीज अपन को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब करके हमें बनाना था, कोई दिक्कत नहीं थी, 3 नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से बन जाते, ठीक। अब इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं भैया, परसेंटेज अप्रोक्सीमेट कितना था ये देखो,
1 2 3 4 सेम, 20 मार्क का था, वहां 27 था, बी उसको अभी इन्होंने अब क्या किया, उसको मेंटेन किया है। पहले बहुत ज्यादा हो गया था, मेंटेन करने की कोशिश किया, 25%, 18.5, 15, 12.5, 13.5, ये फिक्स है भैया, 13.5 ये यही आने वाला है, फिक्स है। इनमें थोड़ा सा बदलाव आया है, बट ये देख सकते हो फिक्स है। ठीक। अब इसकी इनसाइट्स एंड ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री वेट, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का तगड़ा वो था, 41%। ठीक है ना। रिगरस प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन टू यू गाइस, की करना क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है। और मेनली मैं ये करूंगा, कंटिन्यूटी बना के रखो, दैट्स कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही लॉन्ग मार्क्स में देखो, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे वो किस टाइप के, कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम थे। ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग स्टेप्स। अब सीधी बात है, प्रैक्टिस किस टाइप की करेंगे, मेन जो क्वेश्चन है आपको ना, मेन जो है वो है स्टेप राइटिंग। स्टेप पे डिपेंड करता है, स्टेप पे मार्क्स रहते हैं। मार्किंग स्कीम में दिखा नहीं सकता, बट मैं तुम्हें बता सकता हूं, हो सकेगा तो एक दिन मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे, अवेलेबल है। ठीक है, वो भी मैं दिखा के एक पेपर का डिस्कस करूंगा, कैसे उन्होंने मार्क्स को डिवाइड किया, उस पर तुम्हें मैं चीजें बताऊंगा। ठीक है, कैसे होता है। रियल नंबर, क्वाड्रेटिक ट्रायंगल और सर्कल, हायर कॉन्सेप्चुअल वैल्यू, मतलब इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है। एमसीक्यू लॉन्ग आंसर दोनों कंटेन करता है ये। अब एमसीक्यू कैसा था, एमसीक्यू में हम सोच लेते हैं कि एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बना डालेंगे साले को, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड तो था ही था, बट साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग भी था, मतलब थोड़ा स्टेप बना के देखो, कैलकुलेट करो, फिर बनाओ, फिर आंसर फाइंड करो, इस टाइप का था। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्टेबल एंड स्कोरिंग चैप्टर, विदाउट एनी डाउट, ऑफन चूजन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंस अक्रॉस यूनिट्स। देखो मैंने कहा था, बैलेंस है पूरा। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है, कोई भी एक्स्ट्रा स्क्यूनेस एंड मार्क्स एलोकेशन, ऐसे ख्याल स्थान ज्यादा जैसे पिछले वाले में था 2023 में, बहुत ज्यादा कर दिया था, बट यहाँ ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसको इसने बहुत बैलेंस रखा है, और यही बैलेंस जो है ये आगे बनने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी ये वीडियो यही मुझे एंड करना चाहिए। तो दो हमने साल का डिस्कस कर लिया है, सॉरी। ठीक है। और नेक्स्ट बहुत जल्द हम 2025 का डिस्कस करेंगे, मतलब कल 2025 का डिस्कशन होगा। और मैं साथ में कोशिश करूंगा कि वेरी शॉर्ट, सॉरी, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट भी हम डिस्कस करें। ठीक है। तो कल मिलते हैं विथ न्यू वीडियो। आई होप तुम्हें ये अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेन अपने सभी 10वीं के 10th के दोस्तों को शेयर इट, सबसे जरूरी बात। ये बहुत काम की चीज है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं, डोंट बी सेल्फिश गाइस। ठीक है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट, सॉरी ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखना। बाय बाय एवरीवन, मीट यू टुमारो।